In the given question, sides BC, BA and CA of angle ABC are produced to DEF. ट्रायंगल ABC होगा, ठीक है। ट्रायंगल ABC का साइड BC, BA और CA को हमने क्या करा, प्रोड्यूस करा है। BC गया D तक, ठीक है, और BA गया है F तक और CA गया है E तक, ठीक है। इफ एंगल ACD इज 120 डिग्री, ये वाला एंगल है 120 डिग्री, और एंगल EAF इज 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री दिया है। आपको पूछा है फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको ABC ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकालने हैं। बहुत बढ़िया, सिंपल सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये होगा 180 डिग्री का, है ना, लीनियर पेयर से। तो यहां से आपके पास एंगल ACB आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी एंगल ACB हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक एंगल आ गया। अब नाउ एंगल BAC जो है वो एंगल EAF के बराबर होगा। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां से आपके पास एंगल BAC आ जाएगा कितना, 45 डिग्री, ठीक। अब नाउ वी हैव एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC, ये 180 डिग्री के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहां से आपके पास एंगल BAC कितना दिया है जी, 45, एंगल ACB कितना दिया है, 60, और एंगल ABC आपको निकालना है इज इक्वल टू 180। तो एंगल ABC आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यानी एंगल ABC विल बी 75 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर, कौन कौन से हो जाएंगे जी, रिस्पेक्टिवली बोल देंगे हम। 45 डिग्री एंगल A हो गया, एंगल B हो गया 75 डिग्री, और एंगल C हो गया 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक। आते हैं बहुत अच्छे एक सवाल पे। यस, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इनक्लोज अ रेक्टेंगल, ठीक है। कह रहा है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। मान लिया ये हो गई लाइन AB, ये हो गई लाइन CD। जो गिवन है वो भी लिखते चलता हूँ। AB is parallel to CD and MN is a transversal intersecting AB at O, ठीक है। AB को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड CD एट P, CD को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको इसमें दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो बाइसेक्टर अगर मुझे इसके बनाने हो तो एक साइड का इसका बाइसेक्टर ये होगा, मान लो इसको X, और इसका बाइसेक्टर ये होगा, ये मिल रहे हैं किस पॉइंट पे, X पॉइंट पे। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOP एंड एंगल CPO मीट एट X, ठीक है। और उसी तरह से बाइसेक्टर इसका और इसका मिल रहे हैं कहां पे, Y, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOP एंड एंगल DPO मीट एट Y,
ठीक है, ये मिल रहा है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है एक्स ओ वाई पी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है एक्स ओ वाई पी एक रेक्टेंगल है। जब भी इस तरीके का सवाल आए ना, तो पहले ये सोचो कि क्या आसान है प्रूफ करना। पहले मैं इसको पैरेललोग्राम, अगर मैंने इसको प्रूफ कर दिया तो क्या मेरे लिए आसान नहीं होगा इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना? पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखता हूं मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? ठीक है, तो प्रूफ करते हैं जरा। देखो क्या दे रखा है हमें, हमने क्या कर दिए, एंगल बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बाइसेक्ट कर रहा है तो 5 6 बराबर होगा, 7 8 बराबर होगा, 1 2 बराबर होगा और 3 4 बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। क्योंकि ये एक दूसरे को, सॉरी, ये जो लाइन्स है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इस एंगल्स को इक्वल करती जा रही है। अब देखो नाउ एंगल बी ओ पी is equal to angle CPO. Reason is alternate interior angles. देखो BOP जो है वो 3 और 4 को मिला के बना है, यानी BOP क्या एंगल 3 का डबल नहीं होगा, होगा ना? तो 2 टाइम्स एंगल 3 जो होगा वो CPO यानी 2 टाइम्स एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये 2 से 2 गया, क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 बचा, है ना? यानी ये और एंगल बराबर हो गए। ठीक है, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, लेकिन ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब ये और ये हो गए, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहे हैं तो एक्स ओ और पी वाई जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। एक्स ओ इज पैरेलल टू पी वाई। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब एंगल ए ओ पी ये बराबर है एंगल डी पी ओ के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से देखिए AOP का मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू DPO का मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 6। तो ये हो गया जी एंगल 1 और एंगल 6 बराबर, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब ये लाइन PX जो होगी वो OY से पैरेलल हो जाएगी। OY इज पैरेलल टू PX, इक्वेशन 2। Now from equation 1 and 2 क्या हो जाएगा? XOYP is a पैरेललोग्राम। अब XOYP पैरेललोग्राम आ गया। अब इन चारों एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दूंगा तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या पता है यहाँ पे, नाउ AB इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब क्या है? AB CD से पैरेलल है का मतलब AOP और CPO का सम 180 डिग्री होगा। एंगल AOP प्लस एंगल CPO इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल एक्सियम। ठीक है, अब एंगल AOP को मैं क्या कर सकता हूं? एंगल AOP को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कह सकता हूं, और एंगल CPO को मैं क्या कह सकता हूं? ट्वाइस ऑफ एंगल 8 कह सकता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 8 विल बी 90 डिग्री।
ठीक है, अगर आपके पास ये 90 डिग्री आ गया तो अब आप आइए इस ट्रायंगल XOP में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल XOP एंगल XOP प्लस एंगल OXP प्लस एंगल OPX ये होंगे 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टीज है, होगा ना जी। अब XOP का मतलब क्या हो गया, XOP का मतलब हुआ एंगल 1, OPX का मतलब हुआ एंगल 8 और इसका मतलब हुआ OXP, तो OXP एज इट इज। ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल OXP प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। अब ये स्टार अगर मैंने माना है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 हो गया 90 डिग्री का और ये हो गया 180 के बराबर फ्रॉम स्टार, ठीक है, जो हमने स्टार माना था वहां से, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एंगल OXP आ गया कितना, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि एक एंगल आपका आ गया 90 डिग्री का। नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास, XOYP एक पैरेललोग्राम है, XOYP इज अ पैरेललोग्राम and one of its angle is of 90 डिग्री। इसका मतलब XOYP क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आया जी। क्या क्या है, हमने सबसे पहले जो जो उसने कंडीशन दी थी हमने वो बना दिया, वहां से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से हमने से पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद किसी भी एक एंगल को राइट एंगल प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस। पहला क्या कहा है, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, जो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करते हैं वो सप्लीमेंट्री। ट्रू, क्यों, क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री का, है ना, ये 180 डिग्री का होता है तो ये ट्रू है, ठीक। दूसरा क्या कहा है उसने, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, क्या है ट्रू। क्या ये एडजेसेंट एंगल नहीं होते, ये एंगल और ये एंगल, तो अगर ये बराबर होंगे तो जरूरी है कि 90 डिग्री होंगे। एडजेसेंट एंगल ये थोड़ी कहता है कि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, अगर एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है तब लीनियर पेयर होता है, एडजेसेंट एंगल तो वो होता है जिनमें एक कॉमन रे आ जाए, ठीक है। तो ये होगा क्या, फॉल्स, ठीक है। सिर्फ कौन सा होगा, इफ परपेंडिकुलर लाइंस आर देयर then the adjacent angles are equal to 90 डिग्री, है ना। अगर परपेंडिकुलर, जैसे अगर इस तरीके का हो जाए तब ये दोनों बराबर होंगे तो 90 डिग्री के होंगे, वरना एडजेसेंट एंगल तो ये भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर केस में ये ठीक हो, ठीक। फिर आपसे अगला सवाल उसने पूछा, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल, क्या जो लीनियर पेयर से एंगल बनते हैं क्या दोनों के दोनों एक्यूट बन सकते हैं, फॉल्स होगा, है ना। अगर ये एक एक्यूट एंगल बना रहा है ना, ये एक्यूट है तो ऑब्वियसली ये ऑब्ट्यूज बनाएगा, है ना, तो इसका भी है फॉल्स। वेरी गुड। फोर्थ क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस इन अ प्लेन कैन हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो अलग अलग लाइन है एक प्लेन में तो उन दोनों में दो पॉइंट कॉमन हो सकता है ऐसा। देखो दो डिस्टिंक्ट लाइन है, अगर एक लाइन मान लीजिए ये है और एक लाइन मान लीजिए ये है, इन दोनों में हद से हद एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, ये कॉमन हो जाए, ठीक है, या वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा, दो के दो कॉमन नहीं हो सकते, दो कॉमन हो गए तो इसका मतलब वो सेम लाइन हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट थोड़ी रहेंगे, ठीक। अगला पूछा है उसने, इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दीज एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री, अगर लीनियर पेयर है और उनके एंगल इक्वल हैं तो दोनों एंगल का सम दोनों एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं, ये होंगे ट्रू होंगे,
क्योंकि सम होता है इनका, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर ये बराबर है तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 180 होगा, हाफ करेंगे तो 90 90 बोथ आ जाएंगे। छठा कह रहा है कि इफ टू लाइंस intersect and if one pair of vertical opposite angle is formed by acute angles, then the other pair of vertical opposite angles will be formed by obtuse angle। यानी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो अगर ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेंगे, है ना, ये होगा ट्रू। कैसे? दो तरीका है, एक तो इनका सम क्या होगा 360 होगा, उससे पता चल जाता है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूं लीनियर पेयर, एक ऑब्ट्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज ही होगा, और ऑब्ट्यूज का अपोजिट ऑब्ट्यूज ही रहेगा। सेवेंथ लास्ट उसने क्या पूछा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड इज राइट एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट हुई है और एक एंगल 90 डिग्री का है, देन अदर 3 एंगल विल नॉट बी राइट एंगल्स, तो बाकी के जो 3 एंगल है वो राइट एंगल नहीं होगी, ऐसा वो कह रहा है। फॉल्स। फॉल्स हो भी सकता है, नहीं फॉल्स। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, और ये राइट एंगल है तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, चारों 90 हो जाएंगे अगर कोई एक 90 हुआ तो। ठीक है, तो आप 4 की बात तो छोड़ दो, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो 2 तो होंगे ही होंगे। ये कह रहा है कि तीनों नहीं होने चाहिए बचे हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्लियर? अगला सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, एंगल ECD जो दिया 100 डिग्री दिया, एंगल AB दे दिया 110 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये लाइन नहीं होगी, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, ये लाइन यहाँ नहीं होगी, ये लाइन आएगी कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, इसको हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन BF सच दैट CD इज पैरेलल टू BF। हमने इस तरीके से इसको ज्वाइन करा है कि ये CD जो है वो BF से पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल दूंगा। क्या करूंगा जी, एंगल DCF बराबर एंगल BFC हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहां से आ जाएगा एंगल BFC, आपके पास आ गया 100 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया 100 डिग्री का, तो BFC और BFE ये है 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो यहां से एंगल BFE कितना आ गया 180 माइनस 100 डिग्री, यानी आ गया 80 डिग्री। एंगल BFE आपके पास 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपके पास अगर FBE भी निकल जाए तो भी बहुत सही हो जाएगा। नाउ एंगल ABE प्लस एंगल FBE, ये भी 180 डिग्री का होगा लिनियर पेयर से, तो यहां से आपके पास आ गया ABE 110 डिग्री है, तो एंगल FBE आ जाएगा कितना, 180 में से अगर मैं 110 घटा दूं तो एंगल FBE आ गया मेरे पास 70 डिग्री। ठीक है, अब कितने बढ़िया तरीके से मेरे पास आंसर आ रहा है। नाउ इन ट्रायंगल BFE, ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो एंगल BFE प्लस एंगल FBE प्लस एंगल BEF बराबर 180 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, आएगा। एंगल BFE हमारे पास अभी हमने निकाला है 80 डिग्री का, एंगल FBE अभी निकाला 70 डिग्री का, और ये है x बराबर 180 डिग्री, यानी x कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, x की वैल्यू आ गई जी 30 डिग्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द साइड्स AB BC CA ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल का प्रोड्यूस किया गया है इन ऑर्डर फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल CBF। ठीक है, CBF ACD, है ना, कहाँ हो गया ACD, और एंगल BAE BAE।
ठीक है, शो दैट एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू 360 डिग्री का होता है। तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। नाउ एंगल 1, देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल ACD बराबर क्या होगा? यस, एंगल ACD बराबर एंगल ACB, सॉरी एंगल ACB नहीं, एंगल ABC प्लस एंगल BAC होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक, एंगल BAE किसके बराबर होगा जी? एंगल BAE बराबर होगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB के, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसी तरीके से एंगल CBF जो होगा, CBF जो होगा वो होगा एंगल BAC प्लस एंगल ACB के बराबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, इक्वेशन 3। अब आपके पास तीनों इक्वेशन है, इन्हें ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा जी? एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF बराबर एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ये आपके पास आएगा। अब देखो मजेदार चीज, एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF बराबर ABC और ABC, 2ABC हो जाएगा, BAC और BAC 2BAC हो जाएगा, और उसी तरीके से 2 एंगल ACB हो जाएगा। इन सब में 2 कॉमन ले लूं तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB बचेगा। ये देखो तीनों ट्रायंगल्स के एंगल हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? इंटू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी यहां से एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF जो है आपका 360 डिग्री के बराबर आ गया। हेंस प्रूफ, यही तुम्हें प्रूफ करना था। क्लियर?